आप सभी को रैंक का ट्यूटोरियल में स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ रूट्स और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किया। प्रीवियस क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने स्टडी किया और उसके ट्रिक के फॉर्म को भी हम लोगों ने जाना, तो किस तरीके से ट्रिकी मेथड से एक बड़े से क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज में हम लोग जो क्लास में जो सीखने वाले हैं वो है आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड करते हो। अगर आप आर्गुमेंट्स फाइंड नहीं कर पाते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है। चलिए, कोई भी ना एक में हमारे पास एक जेड होगा, एक हमारे पास जेड होगा। मान लेता हूं वो जेड इस टाइप से है, ठीक है। तो इस जेड में हमारे पास क्या है, जो एक रियल नंबर्स है और एक इमेजिनरी नंबर्स है। ये तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इस जेड को आप आर्गुमेंट्स के लिए इस तरीके से दिखाते हैं। आर्गुमेंट्स ऑफ जेड का मतलब होता है एंगल। एंगल होता है, तो वो किसका एंगल होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये थोड़ा देखो। अब अगर यहाँ पे कोई पूछ रहा है तो ये y डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ से यहाँ y ट्रेवल x ट्रेवल करता है और ये यहाँ से यहाँ y ट्रेवल कर रहा है y एक्सिस के अलोंग। अब अगर इसका जो इंटरसेक्शन पूछ रहा हो तो मेरे को कुछ इसके पास दिख रहा है, इसको हम बहुत ही सरलता से गैदर कर देता हूँ। फिर इसको x एक्सिस के साथ अटैच कर देता हूँ, तो ये मेरा y लेंथ हो गया और इसको मैं p नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर मुझे 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ही आसान है, इतनी इजी। तो ये आपका कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट होता है, ये जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो यहाँ पर जो भी थीटा बनाएगा वही आपका आर्गुमेंट होगा। तो इसका मतलब ओपी का जो लेंथ है, ओपी का जो साइड है, एक्स एक्सिस के जो साथ एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ ही वो उसको एंगल बनाना है, वाई एक्सिस के साथ नहीं, एक्स एक्सिस के साथ ओपी लेंथ के साथ मिलकर के जो एंगल बनाएगा आप उसी को बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ थीटा। तो इसका दूसरा नाम आप ऐसे भी समझ लेना, जो एंगल को फाइंड करना होता है, टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द एंगल। हम छोटे छोटे वर्ड में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आप याद रख सके। इसके बाद हमने अभी बोला, बताने की कोशिश किया जो इसका मतलब थीटा होता है। अब थीटा निकालने कैसे है ये हमें पता है। ये कह देते हो जो ये अपोजिट साइड है, जो परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है। तो अगर मैं ये बताऊं आपको यूज करना है थीटा इज इक्वल टू, मतलब अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। दैट्स इट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से देख सकते हो टेन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x। वो क्या है, तो टेन का जो फॉर्म है ना, टेन टेन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर y बेस होता है। आपने इसमें मॉड लगा के रखा है क्योंकि लेंथ कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। अब इसका जो आर्गुमेंट है वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म दिखेगा, कभी सेकंड में दिखेगा, कभी थर्ड में दिखेगा, कभी फोर्थ में दिखेगा। तो उसके जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है, उसे आपको लिखना है। चलो, ये तो मेरे पास हो गया सिंपल सी फॉर्म है। अगर एक सिंपल सा आप एग्जांपल आप दिखाओगे तो मैं ले लेता हूं। एक z है 1 प्लस आएगा है, यहां पर x आपका 1 है, y आपका 1 है, तो आप 10 अल्फा लिखते हो, जिसको आप y बाय x लिखते हो, मॉड लगाते हो। तो आप कहेंगे यहाँ पे मेरा जो 10 अल्फा है जो वो 1 बाय 1 मिला, मतलब आप ऐसे कह सकते हो जो 10 अल्फा है मेरा 1 आया। तो 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है बच्चा, तो 10 जो मेरा होता है वो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो अल्फा आपका कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपका x और y दोनों पॉजिटिव होता है,
ठीक है, जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है अल्फा जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। किसका होगा? तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस का होगा। ये बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो जिसके लिए आपको बहुत सारे दिमाग लगाने की जरूरत है, सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है। 10 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स आपको अच्छे से आना चाहिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को समझ में आना चाहिए, क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं सिर्फ इतनी बात आपको जानकारी होना चाहिए, पॉइंट्स आप एक्सिस पे कैसे दिखाते हो, कैसे ग्राफ खींचते हो क्लास 10th में, ठीक उसी बेस पे है। चलो आगे की बातें करता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आपको इसमें से जो अल्फा जो आया है ना, ये अल्फा, इसी अल्फा को हम लोग थीटा भी कहता हूं, यानी अल्फा इक्वल टू थीटा। ठीक है, चलो तो देखता हूं इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, जिसको याद रखने से, दिमाग में रखने से, सीख लेने से बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व करते हो। देखो, समझो, मेरे साथ साथ चलो और उसको समझने की प्रयास करो। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप हमें बताने की कोशिश करो, कमेंट करके बताओ, जो भी ऑप्शन मिल रहा है उस ऑप्शन का वेरीफाई करो। देखो प्रॉपर्टी लिखता हूं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसका? तो आर्गुमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? जब z lies on the first quadrant, यानी जब z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, या तो फिर आप ऐसे सीख सकते हो, मतलब z जो आपका है वो कुछ ऐसा होगा और इसका जो केस होगा मतलब रियल पार्ट ऐसे का होगा, x 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए सर जी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, अभी जो बना है कुछ ऐसा, थीटा यहाँ होगा, y यहाँ होगा, x ये रियल वाला पार्ट्स हो गया, o यहाँ है, p यहाँ है, ये x है, ये y। तो इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कभी रहेगा z, उसका जो आर्गुमेंट जो लिखा जाएगा वो आर्गुमेंट्स ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, थीटा, ठीक, आर्गुमेंट्स ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा, थीटा जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा, थीटा जो होगा अल्फा के इक्वल होगा, और अल्फा जो होगा वो tan इनवर्स y by x के इक्वल होगा। इस बात को आपको दिमाग में बैठा के रखना है, अगर ये भूल गए तो आप आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा निकालना क्या सपने में भी नहीं सोच सकते हो, इस बात की पूरी गारंटी है। सिंपल सी बात है, अल्फा की वैल्यू निकालो और उसको मैं जैसा पैटर्न आपको दे रहा हूं उसी तरीके से इसको फॉलो करो। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, माथा भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है। Z2 सिर्फ इसी तरीके से इस पैटर्न को दिमाग में रखना है, इस पैटर्न को क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसी के लिए सोचना है। फिर जब Z आपका लाइज ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब आपका z सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तब x आपका कैसा दिखेगा? सीधी सी बात है, सीधी सी भाषा है, एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं, उसको देखोगे। अब अगर मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई लिखा है, फिगर बनाना होगा तो वो तो इस साइड में बढ़ाएगा, क्या इस वाले पास में ना, तो यहाँ पे x क्या है? नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? x आपका 0 से छोटा होगा और साथ में y 0 से बड़ा होगा। तो इस केस में आपका जो आर्गुमेंट्स होगा वो थोड़ा सा बदला बदला सा दिखेगा, बदले बदले सा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा? तो यहाँ देखो आर्गुमेंट्स ऑफ z जो आपका दिखेगा इस केस में, तो कैसा फिगर भी बना लेता हूँ पूरा, तो यहाँ पे मिस हो गया, मतलब पूरे एग्जैक्ट नहीं बना, तो ऐसा फिगर दिखेगा, यहाँ पे थीटा बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे थीटा बनता हुआ दिखेगा, p होगा o होगा, ये सब आप खुद से अरेंज कर लेना। अब यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा? थीटा होगा पाई में से अल्फा बटा होगा,
जहां पर भी लिखा जाएगा अल्फा तो वो एक ही बात होगा, अल्फा मतलब टेन इनवर्स y बाई एक्स ही होगा, या फिर अल्फा का मतलब टेन अल्फा y बाई एक्स, ऐसे समझ ये। इसको याद रखो या फिर इसे दिमाग में बैठा के रखो। जिस तरीके से आप अपने गर्लफ्रेंड को अपने दिमाग में बैठा के रखते हो, उसके पीछे पीछे जाना है, 4 बजे 5 बजे टाइम दिया है, उसी तरीके से इसको भी अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब हम आओ नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर 3। जब जब जेड आपका जेड लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, जब आपका जेड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें आ जाएगा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, मतलब एक्स 0 से छोटा वाई 0 से छोटा, तब इस केस में कैसा होगा, तब इस केस में कैसा होगा। तो आर्गुमेंट्स ऑफ जेड्स आपको दिखेगा कैसा, तो थीटा में से अल्फा को माइनस करना है, थीटा में से ये क्या, अल्फा में से पाई को माइनस करना, अल्फा में से पाई को माइनस करना होता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा। ये जो अल्फा और पाई जो हुआ, मतलब थीटा आपका हो गया अल्फा में से पाई हो गया, इस बात को दिमाग में रखना है, आपको भूलना नहीं है। सिर्फ पैटर्न के साथ चलना, कभी भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा, पैटर्न के साथ चलना है, कभी क्वेश्चंस मिस नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रखो। चलिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी को मैं देखता हूं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी भी बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स नहीं है उसको। अब यहां देखो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं, z lies on the fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिगर कैसा बनेगा, सभी के दिमाग में रहेगा, तो फिगर ऐसा बनेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता है। तो इसका जो आर्गुमेंट्स होगा कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू जो भी निकालते हो वही इसका उसमें निगेटिव लगा देना, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब सिंपल सिंपल सी है, ये स्पष्ट कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि जो अल्फा जो होगा इस तरीके से निकाला जाएगा। अगर ये -30 आ रहा है अल्फा की वैल्यू, सिर्फ उसमें माइनस लगाना है, माइनस लगाना है। ये सिंपल सिंपल सा 4 फॉर्मेट थे, 4 प्रॉपर्टी थी आर्गुमेंट्स का, और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है जो जिसको मैं अगले लेक्चर्स में देखूंगा, और उसके अच्छे अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चंस को करूंगा और आप उसको देखोगे, वॉच करोगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और मौज मस्ती करो। मिलेंगे नेक्स्ट।